Very good morning, my dear students. Welcome to Toppers Maths. In this channel, KG से लेके PG तक all mathematics related videos will be uploaded here. First 6 months, class 8 से लेके class 12 तक 8th, 9th, 10th, 11th IIT JEE, that is JEE Main, JEE Advanced, Olympiad and also NTSC related mathematics videos will be uploaded here. After 6 months, BTech का mathematics videos है एंड ऑल्सो क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक मैथमेटिक्स वीडियोस विल बी अपलोडेड हियर. अगर आपका घर में कोई भी स्टूडेंट है केजी से लेकर पीजी का बीच में है तो आप लोगों के लिए ये जो चैनल है वेरी यूजफुल है. एंड ऑल्सो जॉइन टॉपर्स मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल. ठीक है, कोई भी नया अपडेट आ गया तो इसको तो हम लोग अपडेट करता रहेंगे. एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए. चलो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास. लास्ट क्लास में हम लोग हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डिस्कस किया हम लोग हैं 10th क्लास मैथ्स. अभी हम लोग हैं 5 से लेके इसमें टोटल क्वेश्चन दैट इज आई थिंक 11 क्वेश्चन है इसमें. 5 से लेके 11 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ठीक है, 11 तक. चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 सर, क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक पेज नंबर 42. ठीक है, चलो बट इसमें देखो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये जो 5-6 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. इसमें कोई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है. ठीक है, बहुत ईजी है. हाँ, एक बार देखो बट इधर इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शफॉलिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, देखो मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है, इधर देखो बेटा मैथ्स को मैंने x मान लिया बेटा. द मार्क्स इन मैथ्स इज x, द मार्क्स शी इज गेटिंग इन इंग्लिश इज इक्वल टू y मान लिया. ठीक है, इसमें देखो शेफाली मार्क्स इन मैथ्स प्लस इंग्लिश दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 30 मार्क्स है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 मार्क्स. इसके बाद देखो बेटा इसमें इनका कोई डाउट आ गए, थोड़ा रिकाउंटिंग कर लिया. इसलिए क्या बोल रहे थे इधर है देखो शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स में जितना मार्क्स आ गए दैट इज x मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क्स आपको ऐड हो गए. सो x प्लस में आपको x प्लस 2 हो गए बेटा. ठीक है, आफ्टर रिकाउंटिंग मान लो सिंपल. ठीक है, आफ्टर दैट तो इंग्लिश में आपको कितना आया था देखो 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश में आपको रियल में आपको कितना मार्क्स आ गए इधर y मार्क्स आ गए, इसमें आपको 3 मार्क्स कम हो गए. सो y-3 होगा, y-3. ठीक है बेटा. हाँ, ये दोनों का प्रोडक्ट है, कितना बोल रहा था हमको दैट इज इक्वल टू 210 बेटा. दोनों का प्रोडक्ट आपको 210 होगा. ठीक है, सो इधर से हम लोग हैं सिंपल एक थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे. इधर देखो दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं वाई इज इक्वल टू x-3, वाई इज इक्वल टू 30 - x ले लो बेटा 30 - x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ले लो बेटा. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा x प्लस 2 इधर देखो इंटू y-3. व्हाट इज y इज इक्वल टू 30 - x. इसमें पुट कर सकते हम लोग हैं 30 - x इसमें पुट करो बेटा 30 - x. y प्लस मैंने 30 - x पुट किया बेटा. इसके बाद -3 तो एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. -3 इज इक्वल टू 210 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 210. ठीक है बेटा, क्लियर. इसके बाद नॉर्मली सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ है नहीं. दैट इज x प्लस 2 देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 - 3 दैट इज इक्वल टू 27. एक सेकेंड 27 - x इज इक्वल टू 210 होगा. ठीक है, दैट इज इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x इंटू 27
देखो x इंटू 27 दैट इज 27x, फिर x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। नेक्स्ट 2 इंटू 27 प्लस 54, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 210 होगा बेटा, 210। ठीक है, पहले आपको सारों को राइट साइड लेके जाओ, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गए हैं, माइनस 27x प्लस 2x प्लस 210 माइनस 54। ठीक है, इसमें देखो बेटा एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 27x प्लस 2x दैट इज माइनस 25x। देखो बेटा माइनस 25x, इसके बाद आपको देखो 210 माइनस 54, 210 माइनस 54 इधर होगा तो कितना होगा 6, लास्ट में 6, इसके बाद आपको 5, दिस इज 156, दिस इज इक्वल टू प्लस 156। ठीक है, 27 के इधर से हम लोग सारे इधर साइड लेके गए बेटा, ये माइनस आ गए, ये माइनस हो गए, ये माइनस। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल 0, इज इक्वल 0। ठीक है, अभी इसमें कैलकुलेशन करेंगे बेटा, x का वैल्यू निकालना हम लोग है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, माइनस 13x, देखो माइनस 13x माइनस 12x, 13 इंटू 12 कितना होगा, देखो 13 इंटू 12 26, 156। ठीक है, 156, दिस इज इक्वल टू 156, 156 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इधर कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों में x कॉमन लेंगे बेटा, ये दोनों में हम लोग x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 13, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लो बेटा, माइनस 12 क्या हो तो x माइनस 13 इज इक्वल 0। सो x माइनस 12 इज इक्वल 0, x माइनस 12 इक्वल 0 और x माइनस 13 इज इक्वल 0, x माइनस 13 इज इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 और 13 होगा बेटा, x इक्वल टू 12 और 13। सो x इक्वल टू 12 आ गए, देखो सपोज x इज इक्वल टू 12 है, x इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, x इक्वल टू 12 आ गया तो दैट इज y इज इक्वल टू 18 होगा। देखो x इक्वल 12 इसमें पुट करो, y इज इक्वल 18 होगा। इफ x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, y इज इक्वल टू 17 होगा। x इक्वल टू 13 इसमें पुट करो, y इज इक्वल 17 होगा। ठीक है, अगर मैथ्स में 12 आ गए तो इंग्लिश में 18 होगा, मैथ्स में 13 आ गए तो इंग्लिश में 17 होगा। क्लियर बेटा, चलो आराम से नोट कीजिए बेटा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से नोट कीजिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं रिपीट करूँगा। कुछ भी है, कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट पक्का कीजिए। ठीक है बेटा, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोग पॉज करके हम लोग नोट कर लो, फिर देखने के बाद एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ओपन करने के बाद पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आए तो फिर इधर से देख लीजिए, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होगा। ओनली वीडियो देखने में आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, मैथमेटिक्स होगा ओनली खुद से सॉल्व करना है, दैट इज बेस्ट मॉडल है। पहले आपको ओपन कीजिए वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, अगर नहीं आया तो इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन आता तो भी एक बार इसमें देख लीजिए, इसमें आपको डिफरेंट मॉडल फॉलो किया तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सेम मॉडल है तो आपको अपने खुद से करने सबसे बेस्ट है। जब नहीं आता है देन यू गो फॉर अनदर मॉडल। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। चलो एक बार इधर देखिए बेटा, इसमें क्या क्या पूछ रहा था हमको। सपोज मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड, मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू ABCD, ABC D
ये आपको रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो डायगोनल सपोज मान लो ए सी लिया, rectangular field is 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meters more than the shorter side. सपोज देखो शॉर्टर साइड मतलब BC को x मीटर्स ले बेटा हम लोग, BC को x मीटर ले बेटा, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल BC को x मीटर्स ले मैंने, ठीक है। ये आपको ये देखो बेटा x मीटर्स, ठीक। सो ऑटोमेटिकली ये कैसा होगा, दिस इज x माइनस 30, x प्लस 30 मीटर्स होगा बेटा, x प्लस 30 मीटर्स, x प्लस 30 मीटर्स होगा, ठीक है। डायगोनल कितना होगा बेटा, x प्लस 60 मीटर्स होगा, ये डायगोनल जो है x प्लस 60 मीटर्स, वही पूछ रहा था ना इसमें। तो the diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side मतलब सपोज BC शॉर्टर साइड लिए मैंने, तो इसका x मीटर लिए हम लोग हैं, ये आपको डायगोनल होगा मोर देन 60 मीटर्स ऑफ x मीटर्स, दैट इज x प्लस 60 मीटर्स हो गए, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, सो x प्लस 30 मीटर्स हो गए। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बेटा, देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ABC is a right angle triangle, then देखो in triangle ABC, from triangle ABC, from triangle ABC क्या लिख सकते हम लोग हैं, AC स्क्वायर, देखो बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा बेटा, AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल कैसे होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60, देखो बेटा x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साइड, ठीक है। हाँ, x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है बेटा। हाँ, इसका सिंपलीफाई करेंगे हम, सिंपलीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो फिर इसका सॉल्व करेंगे हम, देन x का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ चलो इसका देखो दैट इज इक्वल टू, देन से देखिए इधर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर, 60 होल स्क्वायर मतलब 3600 होगा बेटा, प्लस 2ab 120x होगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई, इसका एक्सपैंड कीजिए बेटा, इसका एक्सपैंड किया तो कितना होगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। प्लस ये जो पार्ट है प्लस x स्क्वायर बेटा, प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें देखो बेटा x स्क्वायर कैंसिल करेंगे हम लोग, देखो ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये साइड लेके जाएंगे हम लोग, ये आपको 120 है, देखो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर माइनस 120x, देखो बेटा माइनस 120x, देखो प्लस 120x को राइट साइड लेके गया, माइनस 120x हो गया बेटा, माइनस 120x प्लस 60x है, इधर देखो ये आपको प्लस 60x, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको प्लस 900 माइनस 3600 होगा बेटा, 3600 इज इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं इधर, x स्क्वायर, इधर देखो बेटा माइनस 120 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 60x होगा बेटा, माइनस 60x, इधर देखो बेटा 900 माइनस 3600 दैट इज इक्वल टू माइनस 2700 होगा बेटा, इज इक्वल 0, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो बेटा आपको ऐड किया तो माइनस 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो 27 आना चाहिए, इधर देखो 90 इंटू 30 लेंगे हम, 90 इंटू 30 लिया तो इधर देखो 90 माइनस 90x, ध्यान से देखिए बेटा इधर माइनस 90x इसका लेंगे हम प्लस 30x लिया बेटा, माइनस 90x प्लस 30x लिया,
सो दैट इज इक्वल टू इधर साइड ये आपको एक्स स्क्वायर होगा बेटा, ये आपको -2700 होगा बेटा, ठीक है। हाँ चलो ये दोनों में x कॉमन ले बेटा, ये दोनों में x कॉमन ले लो, ये दोनों में x कॉमन लिया तो x -90 होगा, प्लस ये दोनों में 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन लिया तो x -90 होगा इज इक्वल 0, ठीक है। हाँ दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा x -90 कॉमन ले लो, x -90 कॉमन लिया, अगर x -90 कॉमन लिया तो इधर कैसा होगा x +30 होगा बेटा, x +30 इज इक्वल 0, सो x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू -30, सो -30 तो लेंथ तो नहीं हो सकते हैं, सो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, x इज इक्वल टू 90 होगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 90 होगा तो दिस इज 90 मीटर होगा बेटा, ये आपको 90 मीटर होगा, ये कितना होगा 90 + 30 120 मीटर्स होगा, ये 120 मीटर होगा तो इसमें कितना होगा 60 प्लस सही है, 90 + 60 मतलब 150 मीटर्स होगा। क्लियर, एकदम सिंपल है, एक प्रोसेस के थ्रू करना है, एकदम सिंपल वे में सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। लंबा प्रोसेस नहीं करना, एकदम सिंपल वे में कर लो, बहुत इजी होगा, कोई गड़बड़ भी नहीं होगा। जल्दी नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आप लोग ये पॉज करके कर लीजिए फिर टाइम वेस्ट ना होगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 बेटा, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, ठीक है। इसमें देखो लेट टू नंबर्स, देखो लेट टू नंबर्स मैंने लिया x कामा वाई, टू नंबर्स को मैंने ऐसा लिया बेटा x कामा वाई लिया बेटा, एक को x लिया एक को y मान लिया बेटा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये दोनों का स्क्वायर्स करके इसका डिफरेंस लेना बेटा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, दोनों का डिफरेंस एंड स्क्वायर लिया, दैट इज इक्वल टू इधर क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180 होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, इधर देखो सपोज x लार्जर नंबर लिया, सो द नंबर ऑफ 8 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 8 times of larger number, so let x is greater than y लिया बेटा, ठीक है, let x is greater than y लिया। इसमें क्या बोल रहा था देखो एक बार ध्यान से देखो, the square of smaller number is the square of smaller number that is equal to y square is equal to 8 times of larger number। ये आपको ये कंडीशन सब लोग ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, ये कंडीशंस आ गए तो क्वेश्चन कंप्लीट है। x का y 2 नंबर्स हैं, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स, सॉरी इटिया का इसका सम एंड स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180 एंड ऑल्सो इसमें क्या गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x गिवन है बेटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ले लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो बेटा, फ्रॉम 1 and 2 इसमें पुट करो, वाई स्क्वायर प्लस में 8x पुट करो बेटा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा 8x इज इक्वल 180, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल 0। इसमें देखो बेटा, इसमें देखो एक सम जो है सम इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, सम इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, सम इज इक्वल टू 120, इधर आपको -8 आना चाहिए, इधर आपको 180 आना चाहिए, 15
15 3 जा, फिर माइनस हो गया तो आपको कितना आना चाहिए, माइनस 180, 180 का रूट्स कितना होगा, सो 8, सही है, माइनस 8x, हाँ ठीक है। इसका रूट्स फाइंड आउट करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, नहीं तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, नहीं तो कैसा करेंगे हम लोग, कौन सा वैल्यू लेना है इधर आपको, सम किया तो 180 होना चाहिए बेटा, सॉरी सम किया तो -8 होना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो आपको 180 आना चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे हम, मल्टीप्लाई किया तो अभी आपको प्लस आना चाहिए, सम किया तो आपको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आना चाहिए, सम किया तो आपको माइनस आना चाहिए। इसमें कंपलसरी एक माइनस होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, 1 माइनस 1 पॉजिटिव, इसमें आपको 1 माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। सो आपको मल्टीप्लिकेशन 180 ऐड किया तो आपको 8 आना चाहिए। सो इसमें मैंने ऐसा किया बेटा, 8 इन 10 जा कितना होगा, 8 इन 10 जा 180 होगा। सो जस्ट आई एम राइटिंग -18x, देखो बेटा -18x, देखो -18x प्लस 10x लिया बेटा, प्लस 10x लिया, ठीक है। रिमाइनिंग आपको ये पार्ट तो है, ये पार्ट एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, -180 इज इक्वल 0, ये जो पार्ट होगा x² बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें x कॉमन लेंगे हम लोग, अगर इसमें x कॉमन लिया तो x -18 होगा बेटा, प्लस इसमें 10 कॉमन लेंगे दोनों में, ये दोनों में 10 कॉमन लिया तो x -18 इज इक्वल 0, ठीक है। हाँ इसके बाद देखो इसमें x -8 कॉमन ले लो बेटा, x -18 कॉमन लिया, x -18 कॉमन लिया तो इधर आपको x + 10 इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -10, हाँ x इक्वल टू -10, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड 8 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी नोट कीजिए, द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द टू नंबर्स। चलो x इक्वल टू 18 है, x इक्वल टू 18 इसमें पुट करो बेटा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 18 पुट कीजिए इधर, x इक्वल टू 18 पुट करो, y का वैल्यू आ जाएगा, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 18 इसमें पुट करो, वेट y आ जाएगा, हो जाएगा। अगर चाहते इसमें देखो x इक्वल टू 18, x इक्वल टू -10, अगर x इक्वल टू 18 लिया, इफ x इज इक्वल टू 18 लिया बेटा, अगर x इक्वल टू 18 लिया तो y का वैल्यू कैसा होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू, इधर देखो y² इज इक्वल टू x² -180, ठीक है, 18² दैट इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 18² -180 बेटा, ठीक है। 18² कितना होगा, 18² इज इक्वल टू, इधर देखो 18² मतलब 18 इंटू 18 14, ठीक है, 18 दैट इज 4 12 324, इधर देखो 324 -180, 324 -180 इसमें माइनस करो बेटा, -180 दैट इज इक्वल टू 4 होगा, 12 4 होगा 144, सो आपको 144 होगा बेटा। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू +or-12, ठीक है। फिर सिमिलरली x इक्वल टू -10 इसमें पुट कर बेटा, फिर आपको y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 इसमें पुट किया तो वैल्यू कितना होगा, 100 होगा, y² इज इक्वल टू 100 -180, 100 -180 मतलब -80, y² इज इक्वल टू -80 नॉट पॉसिबल है, ठीक है। सो x इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू होगा,
लिख दूँ? चलो, इफ़ x इज इक्वल टू, देखो बेटा, इफ़ x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10, दैट इज इक्वल टू x प्लस में -10 पुट करो बेटा, -10 पुट करते कैसे होगा, 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 180, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 180, 100 माइनस 180, दैट इज y इज इक्वल टू -80, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80, ये आपका इमेजिनरी वैल्यू होगा, दिस इज नॉट रियल नंबर। क्लियर? चलो जल्दी नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट ईजी है, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड, 360 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड। इधर देखो डिस्टेंस इज इक्वल कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। एकदम सिंपल वे में करेंगे, ध्यान से देखो, 360 किलोमीटर्स, 360 किलोमीटर्स, ठीक है। इफ द स्पीड हैज 5 किलोमीटर्स मोर, देखो, if the speed has 5 kilometers more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Find the speed of the train. इसमें देखो बेटा, जनरली इधर साइड से मैं करूँगा, थोड़ा देख लीजिए, इजीली होगा। d इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स बेटा। जनरली टाइम इज इक्वल कितना होगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। सपोज इसमें क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देखो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर बेटा, x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डी कितना होगा बेटा, इधर डी इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स बाय एक्स होगा बेटा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप देखो, दिस इज इक्वल टू T1 लिया बेटा, दिस इज इक्वल टू T1 ले लो बेटा। सपोज आपको इधर देखो, 5 स्पीड जो है 5 किलोमीटर्स इंक्रीज किया हम लोग, 5 किलोमीटर्स इंक्रीज किया, तो दैट इज इक्वल टू T2 लिया बेटा। T2 इज इक्वल टू, इधर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड को इंक्रीज किया हम लोग, स्पीड को इंक्रीज किया, तो इधर देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर्स, x प्लस 5 किलोमीटर्स। इसमें देखो बेटा, T2 बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू बड़ा होगा तो टोटल वैल्यू आपको छोटा बन जाएगा। सो ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, कितने बोल रहे थे इधर हमको, 1 आवर है। अगर x किलोमीटर स्पीड में गया, अगर मान लो ये T1 टाइम टेकन है, अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स पे गया तो आपको T2 टाइम टेकन है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट है, दोनों का बीच में डिफरेंस होगा 1 आवर डिफरेंस है। सो आपको छोटा वैल्यू कौन सा होगा, ये आपको बड़ा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये टोटल वैल्यू छोटा होगा। इधर आपको T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, दैट इम्प्लाइज T1 माइनस T2। इधर देखो, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आवर बेटा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। सो वही लेना है आपको, दैट इज इक्वल टू 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन डेटा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम ले तो कैसा होगा, x प्लस 5, देखो बेटा, x प्लस 5 इंटू 360 माइनस x इंटू 360 बाई x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। इसमें देखो, दैट इज 360 इंटू, इधर देखो, x प्लस 5 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल 1। इधर देखो, 360 इंटू 5 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5
x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हाँ एलसीएम ले लो बेटे इधर, ये तो 5 तो है ऑलरेडी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इधर देखो ना, 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 होगा बेटा। दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर देखो 360 इंटू 5 0, 30 0 होगा, 30 0, ये भी 30 होगा, 18 होगा बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है बेटा, माइनस 1800। हाँ देखिए इसका फिर हम लोग है रूट्स फाइंड आउट करना है बेटा, इसका हम लोग है रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स कैसे होगा, रूट्स देखो बेटा, इसमें सम किया तो कितना आना चाहिए, सम किया तो आपको 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस 1800 आना चाहिए। सो सम किया तो देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको माइनस है, दोनों का एडिशन आपको प्लस है। सो कंपल्सरी एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जस्ट आई एम राइटिंग, इधर देखो बेटा 40x, देखो 40x माइनस 45x कर दिया बेटा, माइनस 45x दैट इज माइनस 1800 इज इक्वल 0, इधर आपको प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो इधर माइनस 40 माइनस 45 6, ये तो 1800 होगा। इधर देखो 45 इंटू 40, ठीक है, 1800, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे बेटा, इधर आपको x कॉमन ले लो बेटा, इसमें आपको x कॉमन लिया तो x प्लस 40 माइनस 45 कॉमन ले लो बेटा, 45 कॉमन ले तो x प्लस 40 होगा बेटा, x प्लस 40 इज इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 45 इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल 0। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 40 कामा 45। सो x इक्वल माइनस 40 नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल कितना होगा बेटा, 45 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 45 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। एकदम आपको सिंपल करने के लिए आपको पूरा स्टेप्स तो नहीं लिखा मैंने, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जनरली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसके बाद आपको 5 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा स्पीड गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड टाइम कैसा होगा, 360 बाय एक्स प्लस 5। सो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा है ऑटोमेटिकली टोटल वैल्यू आपको छोटा हो जाएगा। सो T1 एंड T2 का रिलेशन होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। इधर आपको T1 इज ग्रेटर दैन T2, ठीक है, ये तो पता है आपको, ठीक है बेटा। आराम से नोट कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, इसमें जनरली मिस्टेक करने का चांसेस ज़्यादा होता है, मिस्टेक करने का चांसेस ज़्यादा होगा, थोड़ा केयरफुली करो बट ईजी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। Two water taps can fill a tank in 9 into 3/8 hours। एक बार देखो बेटा, इधर आपको वाटर टैंक है, ठीक है, ये जो टैंक है दिख रहा है बेटा, ठीक है। इसमें आपको इसमें 2 वाटर टैप्स हैं, एक दो इधर एक वाटर टैप है, इसका नोजल जो है ये आपको बड़ा है, इधर एक छोटा सा टैप है,
ठीक है। देखो ये दोनों टैप्स मिलके ये टोटल टब को कितने आवर्स में फिल कर रहे बेटे? इधर इधर देखो 9 इंटू 3/8, 9 इंटू 3/8, इधर देखो 9 इंटू 3/8, दैट इज इक्वल टू 72 प्लस 3/8, दैट इज इक्वल टू 75/8 आवर्स बेटे ये, ठीक है, 75/8 आवर्स, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ए टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। सपोज स्मॉलर टैप को हम लोग एक्स मान लिया बेटा, इधर देखो स्मॉलर टैप को दिस इज इक्वल टू नाम दिया हम लोग एक्स टैप, ठीक है। इसका टैप का नाम है वाई है, लार्जर टैप को नाम दिया वाई है, स्मॉलर टैप को नाम दिया एक्स है, ठीक है। स्मॉलर टैप want to fill in tank separately, find the time which each tap can be separately filled in the tank, ठीक है। हाँ, इस एक बार देख लीजिए, बाद में नोट कर सकते हैं। 2 water taps together can fill taps x and y together can fill a tank इज इक्वल टू कितना आवर्स बेटा? 75 देखो 75/8 आवर्स बेटा, 75/8 आवर्स। इधर देखो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप को हम लोग हैं एक्स मान लिया, ये आपको लार्जर टैप को वाई मान लिया बेटा, ठीक है। लार्जर टैप को वाई मान लिया, फिर बार बार नहीं लिख रहा इधर, फिर लिखने में थोड़ा लेंदी होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा था, स्मॉलर टैप जो है स्मॉलर टैप आप एक्स यूनिट्स, ये आपको एक्स एंड वाई लिया, आपको टी नहीं तो एक्स, इसमें एक काम करेंगे, एक्स वाई इसमें इंडिकेट करेंगे ना, इसमें स्मॉलर टैप को एल मान लिया बेटा, लार्जर टैप को एल एम मान लिया, ठीक है। इक्वेशन जनरली एक्स एंड वाई में लेंगे, इधर एल एम में ऐसा करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई, एल प्लस एम, टैप्स एल प्लस एम, एल एंड एम ले लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इंडिविजुअली एल एंड एम जो है, तो फॉर अ टैंक को कितने टाइम में आपको फिल कर सकते हैं, सेपरेट। ओनली एल जो है कितने टाइम में फिल करेगा, ओनली एम जो है कितने टाइम में फिल करेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Let smaller tap, smaller bracket में, to fill the tank is equal to x hours, ठीक है। ओनली स्मॉलर टैप जो है x hours टाइम, लेट द स्मॉलर टैप टेक टाइम टू फिल, टैंक, इंडिविजुअल आपको x hours लिए बेटा, ठीक है। that implies larger tap देखिए बेटा, लार्जर टैप कौन सा होगा, m है, टेक टाइम टू फिल कितना होगा, x माइनस 10 आवर्स होगा, x माइनस 10 आवर्स है, ठीक है। टोटल देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इधर,
लार्जर टब जो है अकेला जो है टोटल टब को x-1 आवर में फिल करेगा बेटा, x-1 आवर में फिल करेगा। सो 1 आवर में कितने फिल करना चाहिए? 1 आवर में आपको 1 आवर में 1/x-10 पोर्शन ऑफ द टब होगा, ठीक है। देखिए इसमें देखो, दैट इज इक्वल टू द लार्जर टब to fill the tank in 1 hour is equal to कितना होगा बेटा? 1/x-10th part, 1/x-10th part of the portion। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। सिमिलरली द स्मॉलर कितना होगा बेटा? एंड ऑल्सो एक बार देखो, इतना पार्ट तो हो गए, ठीक है। सो बाद में देखो ये टोटल दोनों मिलके, देखो दोनों मिलके टोटल टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा? दोनों मिलकर आपको 75/8 आवर्स लगेगा, 75/8 आवर्स, ठीक है, 75/8 आवर्स। सो इसमें ध्यान से देखे बेटा, दैट इज इक्वल टू the larger tap to fill the tank in 75/8 hours is equal to 1/x-10 into 75/8 hours portion of the tank, ठीक है बेटा। थोड़ा इसमें थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। 1 आवर में जो है, 1 आवर में आपको टोटल टैंक में जो है 1/10th पार्ट ऑफ द पोर्शन फिल करेगा। सो आपको 75/8 आवर्स में इतना पार्ट फिल करेगा। एंड ऑल्सो इसमें स्मॉलर टैंक भी देखो, the smaller tap to fill the tank in 75/x hours is, तो स्मॉलर टैप कैसा होगा? 1 आवर में आपको 1/x पार्ट होगा। सो इसमें क्या होगा? 1/x, देखो 1/x इंटू 75/8 75/8 1/x इंटू 75/x, ठीक है। तो ये पार्ट होगा। सो ये दोनों कंबाइंड करके आपको फिल करेगा। ये आपको देखो 75/8 आवर्स में इस टोटल इतना पार्ट फिल करेगा। ये भी 75/8 आवर्स में सम पार्ट फिल करेगा। ये टोटल मिलकर आपको टोटल फिल हो जाएगा। टोटल फिल मतलब ओनली 1 होगा। सो ये दोनों ऐड करेंगे। दिस इज इक्वल, देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ध्यान से देखो बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, इधर देखो 75/8 इंटू, इधर देखो 75/8 इंटू 1/x-10 1/x-10 प्लस 75/8 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1 होगा बेटा। 1 मतलब टोटल टैंक फिल करना है, ठीक है। दोनों मिलकर फिल करेगा ना, दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। टोटल 1 पार्ट है, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 1/x-10 प्लस 1/x इज इक्वल टू, रिवर्स में ले लो 8/75 थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। x प्लस x-10 बाय x-10 इंटू, देखो x-10 इंटू x-10 इंटू x दैट इज इक्वल टू 8/75। इसके बाद देखो दैट इज इक्वल टू 2x-10 इंटू 75 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। इसमें देखो 75 इंटू 2 सही है,
75 इंटू टू कितना होगा बेटा 150, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। देखो बेटा 8x स्क्वायर माइनस 80x होगा बेटा, माइनस 80x, माइनस 80x। ठीक है। हाँ, फिर इधर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से रखना बेटा। ठीक है। फिर 8x स्क्वायर, देखो बेटा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइन, फिर उधर साइड लेके जाइए, माइनस 150, माइनस 150x, माइनस 150x प्लस 750, प्लस 750 इज इक्वल 0, प्लस 750 इज इक्वल 0। ठीक है, सही है बेटा। हाँ, एक बार सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। 8x स्क्वायर, ये वैल्यू कितने हो गए? तो दोनों माइनस हो गए ना, माइनस 150 माइनस 80। ठीक है। माइन 8x स्क्वायर, देखो 8x स्क्वायर, ये दोनों आपको ऐड किया तो 8x स्क्वायर 0 हो गए, 530, 230। ठीक है, x प्लस 750 इज इक्वल 0। सही है बेटा, 750 इज इक्वल 0। अगर चाहते इसमें 4 2 से डिवाइड कर बेटा, 2 से डिवाइड किया तो 4 से भी डिवाइड होगा क्या? 4 होगा, आगे दिल्ली हो गए। 4 से नहीं होगा, 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x होगा, प्लस इधर 4 1 जा 4 1 जा 4। ठीक है। 2 से डिवाइड करो 3 7 5। ठीक है बेटा, 3 7 5। क्लियर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग हैं, इसके बाद हमको क्या करना है देखो, 4 इंटू 375, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 375, 375 ये आपको 4 से मल्टीप्लाई किया 20 होगा, 30 1500 हो गया बेटा, 1500। ठीक है, ये आपको 1500 हो गए। ठीक है, 1500 इंटू, ये सही है। इसमें एक बार देख लीजिए, 1 हो गए, ये 1 हो गए, ये आपको 10 है, 10 हो गए तो आपको 1 सेकंड बेटा, ये आपको 15 हो गए ना, 1 सेकंड, 115। ठीक। हाँ, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसमें मैंने क्या करा था देखो बेटा, माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल 0 बेटा। माइनस 115x को जस्ट आई एम राइटिंग, माइनस 115x को जस्ट आई एम राइटिंग माइनस 100x माइनस 15x लिखा बेटा। ठीक है। देखो ये दोनों में आपको, ये दोनों में 4x कॉमन ले लो बेटा। अगर 4x कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो x माइनस 25, x माइनस 25 माइनस इसमें देखो, इसमें आपको x माइनस 25 15 कॉमन ले सकते, इसमें माइनस 15 कॉमन ले लो, माइनस 15 नहीं है, 25 इंटू 15 कितना होगा? एक सेकंड, 25 इंटू 15 ఐదు 25 ఐదు 10 12 25 375 आ गया ना। ठीक है, इसमें 15 कॉमन ले बेटा, 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25 होगा बेटा, x माइनस 25। सो इधर देखो 4x माइनस 15, 4x माइनस 15 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल 0, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15/4 होगा बेटा एक तो, एंड x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटा। ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान से नोट कीजिए, एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है। ठीक है। सो x का वैल्यू कितना होगा? 25 होगा। ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगा? लार्जर टॉप जो है
लेस देन 10 आवर्स होगा, लेस देन 10 आवर्स मतलब ये तो आपको लेस देन 10, ये आपको देखो इसका वैल्यू जो है लेस देन 10 आवर्स है, इसका -10 किया तो नेगेटिव में जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओनली 25 लेना है, सो x इज इक्वल टू आपको 25 लेना है, ठीक है। चलिए बेटा, चलो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, और 2 क्वेश्चन होगा। कितने टाइम, ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? चलो ज़्यादा टाइम लगा तो फिर रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो है अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो चलो, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, इसमें क्या है, एन एक्सप्रेशन टाइम। चलो वीडियो ज़्यादा हो गया तो आपको फिर आपको रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डाल दूंगा, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपको टाइम लगेगा, इसमें जो है डाउनलोड करना है, इसमें थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओके बेटा।